किसानों के लिए आ गया सबसे अच्छा समय। जी हाँ, एक ऐसी दलहनी या सब्जी की फसल जिसकी खेती कर किसान कम खर्चे में खूब मुनाफा कमा सकते हैं। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं राजमा की, जिसका बाजार में हर समय डिमांड के साथ साथ कीमत भी अच्छा खासा मिल जाता है। यही नहीं, कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो बम्पर पैदावार देती हैं। श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग के एचओडी प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह के मुताबिक राजमा को एक बहुत अच्छी दलहनी या सब्जियों की फसल कह सकते हैं। इसकी सब्जी हरी और सूखी दोनों अवस्था में प्रयोग की जाती है। इसकी खेती किसानों के लिए बेहतर होती है। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया में कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग में पिछले 19-20 सालों से छात्रों को शिक्षण का काम बीएससी एजी, एमएससी एजी, पीएचडी और शोध का कार्य और शोध से जो तकनीकियां विकसित हो रही हैं उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए काम में हम लोग लगे हुए हैं। राजमा की खेती कैसे होती है? राजमा एक बहुत अच्छी दलहनी फसल कह सकते हैं या ये कह सकते हैं सब्जियों की फसल है, जिसकी सब्जी हरे अवस्था में और पके अवस्था में दोनों में खाई जाती है। ज़्यादातर बाजार में राजमा के बीज उपलब्ध होते हैं, जिसको हम लोग छोला या सब्जी बना करके खाते हैं। राजमा में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। सोयाबीन के बाद राजमा का ही स्थान आता है, इसलिए भारत में जहाँ पर प्रोटीन की कमी अधिकतर लोगों के शरीर में है, तो राजमा का सेवन सब्जी के रूप में हफ्ते में 1 या 2 बार अवश्य करना चाहिए। राजमा की खेती जो किसान भाई करना चाह रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छा समय चल रहा है और इसी समय राजमा की बुआई होती है। आवश्यक है कि एक अगर बीघा राजमा बोना चाह रहे हैं तो कम से कम उनको 35 से 40 किलो राजमा का बीज चाहिए और उर्वरकों का इस्तेमाल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में राजमा के जड़ों में गांठें नहीं बनती हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को खींच करके पौधे को उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 बीघा के लिए उसको कम से कम 40 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो पोटास और ऐसे ही कम से कम उसको 40 किलो फास्फोरस, ये तीनों पोषक तत्व आवश्यक हैं। उसके अलावा 1 बीघा में 8 किलो गंधक की मात्रा आवश्यक है। ये सभी चीज़ें अपने पास इकट्ठा कर लें और राजमा की बुआई का यही समय चल रहा है। बढ़िया जो बलुई दोमट मिट्टी है उसमें राजमा की फसल बहुत अच्छी होती है। पहली बात यह है कि बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 45 सेंटीमीटर हो और लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास हो। राजमा में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा फल देती हैं, जैसे राजमा रानी सिलेक्शन 1। ये प्रजाति एक ऐसी है जिसका जो बीज का जो कलर है, रंग है, वो बड़ा अच्छा गुलाबी रंग का होता है, छींटदार होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो इस तरह से अगर किसान भाई समय से राजमा की बुआई कर दें, देख रेख करते रहें, कोशिश करें उर्वरकों का अगर प्रयोग करें, तो राजमा की फसल 3 से 4 महीने मतलब 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और 1 बीघे में कम से कम उनको 5 से 6 कुंटल राजमा जो है आसानी से मिल जाता है। बाजार भाव राजमा का बहुत अच्छा रहता है और अच्छे भाव से वो बेच भी सकते हैं। इतना ही नहीं, राजमा के उत्पादन में बीच बीच में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें राइजोक्टोनिया जो फफूंद है उसके कारण बीमारी आती है। जब पौधा लगभग 1 महीने का हो जाता है तो पौधे के जड़ में वो फफूंद लगता है और पूरे पौधे को सुखा देता है। तो ऐसी स्थिति में जब पौधा 1 महीने का हो जाए तो पहला छिड़काव कार्बेंडाजिम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण बाजार में उपलब्ध है, उसका पहला छिड़काव पौधे के जड़ के पास करें तो ये जो राइजोक्टोनिया फफूंद है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा और कोई राजमा में समस्या नहीं आती है और कम खर्चे में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बलिया से सनंदन उपाध्याय, लोकल 18।